तो देखो, अगर तुम्हें भी अपने फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना है जब तुम 25 के हो जाओ, एंड तुम्हें भी ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं कि मेरे पास घी खाने के पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ खरीदने के पैसे नहीं, तुम्हें भी ये सारी चीज़ें ऐसे ना जूझना पड़े। इसके लिए तुम अपने टीनेज में कौन कौन से ऐसे हैबिट्स है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो, जिससे जो जो आने वाला फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए, वो इतना तगड़ा हो जाए कि 25 की एज तक भाई तुम आने अपने आस पड़ोस के इंसान, गांव में के इंसान से रिचेस्ट कहला सको। ठीक है, तो कौन सी ये चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने टीनेज में फॉलो करनी चाहिए फॉर अ बेटर एंड योर ड्रीम फ्यूचर, एंड जिसे तुम्हें रिग्रेट भी ना हो। तो ब्रो, में जो फर्स्ट चीज़ है उसको मैं कहूँगा कि एडिक्शन छोड़ दो। जितना भी एडिक्शन है तुम्हारे पास छोड़ दो। एंड अब दिक्कत यहाँ आ जाती है कि तुम्हें लगता है कि एडिक्शन का मतलब है कि मैं दारू सिगरेट वगैरह का छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, बट नहीं। कितने सारे लोग होंगे जिनको ये सारी चीज़ें, कितने लोग, सारे लोगों ने कभी छुई भी नहीं होंगे, एंड वो इस बात में काफ़ी ज़्यादा प्राउड करते होंगे, एंड या करनी भी चाहिए। बट मैं इन एडिक्शंस की बात नहीं कर रहा। मैं जो एडिक्शंस की बात कर रहा हूँ वो है मास्टरबेशन, पॉर्न, स्क्रोलिंग वगैरह। बिकॉज ये तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, तुम्हारे को अनवांटेड डोपामिन देते हैं जिससे तुम्हारा पर्पसलेस फील होता है, एंड जिससे तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं रहता कोई भी काम को करने के लिए, जिससे तुम अपना मेन जो काम है लाइक वर्कआउट, स्टडी, कोई स्किल सीखना होगा फॉर योर फ्यूचर, इसे तुम नहीं कर पाते हो। एंड तुम्हारे दिमाग का ये जो फोकस है एंड अटेंशन स्पैम है, इसकी लेके बजा के रख देता है अच्छे से। ठीक है, एंड तुम क्रिमिनल भी बन सकते हो इससे, अगर तुम पॉर्न हैवी मात्रा में देख रहे हो, दिन भर यही देख रहे हो, एंड कभी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल तुम्हारे बॉडी का या ब्रेन का नहीं रहा, क्या ठिकान, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। तुम किसी के साथ जाके थोड़ा सा गलत व्यवहार कर दो यार। सो ब्रो, इस चीज़ को छोड़ दो जनता के लिए। तुम अपने जो सोसाइटी है उसके लिए थ्रेट बनना भी छोड़ दो। ठीक है, जाओ मेहनत करो, जब तुमको अच्छी लड़की मिल जाएगी तब करना जो भी तुम्हारा मन है, अभी के लिए लीव इट। सेकेंड चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने टीनेज में फंसे रहते हैं पॉर्न वगैरह में, पॉर्न में फंसे हैं, मास्टरबेशन में फंसे। मैं खुद फंसा हूँ, तुम्हारा क्या, मैं खुद फंसा हूँ। एंड अगर तुम ऐसे में मेडिटेशन करते हो तो तुम अपने आप को प्लस में ले जा रहे हो। लोग अभी माइनस में है, कंपटीशन तुम्हारा माइनस में है, एंड वो जीरो में जा रहे हैं बाय लिविंग दिस पॉर्न एडिक्शन वगैरह एक्सेट्रा। बट जब तुम मेडिटेशन को इंक्लूड करोगे, साथ में डोपामिन डिटॉक्स को भी इंक्लूड करोगे, तुम जीरो में तो थे एंड अब +1 में जाओगे, +2, +2, ऐसे करते करते तुम्हारे अंदर जो फोकस एंड अटेंशन स्पैम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हारा ब्रेन काफ़ी अच्छे से वर्क करने लगेगा, इतने अच्छे से कि तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ आने लगेंगे, तुम अपने काम पे फोकस कर पाओगे, जिससे तुम स्किल्स फास्टर सीखोगे, स्किल नया लर्न कर पाओगे। कोई भी काम को तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें करने में मज़ा आएगा, जिससे तुम्हारा फ्यूचर बेटर होगा। ये नहीं कि भाई पॉर्न, मास्टरबेशन, स्क्रोलिंग के अलावा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, सो के उठते थे ये करते, सोने जाते थे तो ये बस यही सारी चीज़ें में तुम नहीं फंसे रहोगे। एंड थर्ड चीज़ है भाई वर्कआउट। अब होता ये है कि तुम जब अपने प्राइम ईयर्स में होते, लाइक तुम्हारे लेट टीन्स हो गए, तुम्हारे 20s हो गया, तो इसमें अगर तुम फिट हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम लोग फिट ही होते हैं। अभी के समय में मैक्सिमम लोग भी फिट नहीं, बट अगर तुम इस एज में फिट हो तो ये मत सोचना कि तुम 40s में ही इस प्रकार के रहोगे। तुम्हें लगता है कि तुम ज़िंदगी भर के लिए जवान रहने वाले, तुम्हारी बॉडी अभी जैसे काम कर रही है वैसे ही काम करेगी, बट नहीं, ऐसे तुम्हारी बॉडी काम नहीं करती। तुम 20s में बॉडी बना के बैठे हो, अच्छी बात है, उतनी कुछ खास बड़ी बात नहीं। 30s में बॉडी बना के बैठे हो, थोड़ी सी बड़ी बात है। 40s में बॉडी बना के बैठे हो, बहुत बड़ी बात है। मतलब 20s में तुम ही सोचो ना, तुम्हारा हर एक चीज़ पीक में होता है, तुम अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, तो उतना अभी खास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं आया होता, बट आ चुका होता है। बट 30s एंड 40s से तो ही कम ही होता है ना। तुम्हें 5 बच्चे तो नहीं पालने होते ना। तो इस एज में फिजिकल फिटनेस है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम इसको मेंटेन करके भी रख पाओगे। इट इज़ हार्ड, ये कतई मतलब बहुत हार्ड है। अभी तुमको चलने में दिक्कत नहीं होती, अभी तुमको दौड़ने में दिक्कत नहीं होती, बट एक ऐसा एज आएगा जहाँ पे लोगों का ड्रीम होता है कि भाई मैं बस चल लूँ अच्छे से। एक ऐसा एज भी आता है 30s में ही, जब तुम इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, तुम इतने भाग दौड़ नहीं कर पाते, तुम्हारा कार्डियो वाडियो 2 कौड़ी का हो जाता है। एंड अभी के भाई जनरेशन में तो ऐसे +2 ख़त्म हुआ, टीनेज वगैरह ख़त्म हो गया, अर्ली 20s ख़त्म हो गया, 24-25 से अंकल बन गए, पेट निकल आता है।
तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस। अगर तुम डेली के बस 10 मिनट भी दोगे, जो साल के 60 घंटे हुए, तुम सोचो कि कोई बंदा जो वर्कआउट नहीं कर रहा, तुम उससे कितना आगे रहोगे, कितना लुक्स में बेटर रहोगे, कितना तुम्हारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बेटर रहेगा, ठीक है, कितना तुम्हारा हार्मोनल प्रोफाइल बेटर रहेगा, तुम कितना लंबे होगे, तुम कितना चौड़े होगे, तुम कितना बेटर दिख रहे होगे, तुम्हें एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी मिलेगी, ठीक है। तो अपने फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान दो ही दो। एंड फोर्थ चीज़ मैं कहूँगा वो है भाई स्लीप एंड न्यूट्रिशन, इन दोनों को प्रायोरिटाइज करो। अब तुम कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लोगे, अगर अपने डाइट में फोकस नहीं करोगे, जो बहुत बेसिक सी चीज़ होती है। अब मैं डाइट में तुम्हें एक सिंपल एडवाइस दूँ तो भाई एनिमल फूड्स को इंक्लूड कर लो, ऑटोमेटिक ही बेटर हो जाएगी, लाइक मिल्क, एग्स, कर्ड, मीट, ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करो। एंड तुम्हें न्यूट्रिशन के बारे में उतना कुछ ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम एनिमल फूड्स को इंक्लूड कर लो। एंड थोड़े बहुत गाजर वगैरह खा लो, आंवला चूर्ण खा लो, इतना अगर तुम कर लोगे ना अपनी नॉर्मल डाइट्स के साथ, मान लो तुम नॉर्मल खाना खाते हो, उसमें थोड़े से राइस के घटा दो, ठीक है, राइस के सटा में 2 एग्स या कोई भी प्रोटीन का सोर्स ऐड कर दो, एंड थोड़े से फल फूल, ये सारी चीज़ें ऐड कर दो। एंड सो के उठने के बाद ही आंवला चूर्ण 5 ग्राम ले खा लेना, इतने से ही तुम्हारी डाइट काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो कुल मिला के बात क्या है, मिल्क खाओ, एग खाओ, डेली का मैं बता रहा हूँ, दाल खाओ, एंड दही खाओ, चीज़ खाओ, पनीर खाओ, योगर्ट खाओ, मीट भी खा सकते हो, कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट। एंड थोड़े बहुत तुम्हें फल फूल खाना है, एंड जितना भी तुम कार्बोहाइड्रेट खाते हो उसको थोड़ा सा घटा देना है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, ऑयली फूड को, स्पाइसी फूड को, इनको रिड्यूस करना है तुम्हें। ये अगर तुम सिंपल एक डाइट का रूल फॉलो करोगे तो तुम्हें उतनी ज़्यादा वो गंदी नहीं पड़ेगी कि मैं कितना कैलोरीज खा रहा हूँ, मैं कितना ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, तुम अच्छे खासे अपनी बॉडी को मेंटेन कर लोगे। एंड स्लीप में कहूँ तो ब्रो 10 घंटे बस बेड में रहने की कोशिश करो, इसमें मैं तुम्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलूँगा। अगर तुम 10 घंटे बेड में रहोगे तो भाई तुम कम से कम 9 घंटे की हाई क्वालिटी डीप स्लीप ले रहे होगे। 10 घंटे तुम्हें बेड में कैसे रहने हैं, बस बेड में तुम्हें रहना है 10 घंटे, ठीक है, 1 घंटे में तुम्हें नींद ही ऑटोमेटिक आ जाएगी, सुबह के 1 घंटे तुम्हें बर्बाद जाएंगे। एंड अगर ऐसा भी हो तो फिर भी तुम्हें 8 घंटा की फुल हाई क्वालिटी स्लीप मिलेगी, बट ऑन एवरेज तुम्हें 9 आवर्स की फुल हाई क्वालिटी स्लीप मिलेगी अगर तुम 10 घंटे बेड में सोते हो, तो बस बेड में रहते हो। तो अगर इतना तुम 4 चीज़ों को फॉलो करते हो तो इतने से ही तुम्हारा जो आने वाला फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, हद पार बेटर हो जाएगा। एंड 5th चीज़ है लर्निंग अ न्यू स्किल। कोई भी स्किल सीखो तुम, कोई भी जिसमें तुम्हें मज़ा आता है भाई, उसमें टाइम दो। ये नहीं कि भाई विधि कटा रहे हो कि भाई मुझे ये टास्क जल्दी जल्दी कंप्लीट करके जाना है, सोने में मुझे ये टास्क जल्दी जल्दी कंप्लीट करके बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाना है, नहीं। कोई भी स्किल पकड़ो एंड उसमें डेस्परेटली, हार्ड वर्किंगली, कंसिस्टेंटली काम करो, मोमेंटम बना के रखने की कोशिश करो ना, मोमेंटम बना के रखने की कोशिश नहीं, उसको मेंटेन ही करो। अगर तुम ये भी करोगे तो ये मेरी गारंटी है, जब तुम अपने 25 एज क्रॉस करोगे तुम अपने आप को बहुत थैंक यू बोलने वाले हो, बहुत ग्रेटफुल रहने वाले हो, बिकॉज तुम एक ऐसा बंदा बन गए हो जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। उसके बाद एक स्किल है, जैसे वो मनी अर्न कर रहा है अपने गांव में, या बहुत ज़्यादा अमीर है। एंड तुम्हें डाइट स्लीप की भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहेगी, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हेल्दी रहोगे ज़िंदगी भर। 60 की उम्र के बाद भी तुम्हें बेटा मुझे चला दो ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम कभी भी अब किसी के ऊपर बोझ नहीं बनोगे, ठीक है। तुम्हें बस इतना ही चीज़ फॉलो करना है फॉर अ गुड एंड हेल्दी एंड अ रिच वेल्दी लाइफ। स्टे हार्ड एंड मरवाते रहो।